आज के वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है उसके बेस पे ही वीडियो बना है। लास्ट मैंने 2 वीडियो बनाए हुए थे, जो एमडी का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या होता है। इसके अलावा हम सेकेंड एक वीडियो बनाया था मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। यदि आपकी होम्योपैथिक एमडी कर रहे हैं और आपका ब्रांच प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है तो आपको क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर होगा, कैसा आपको पैटर्न होगा आपके पूरे 3 साल में। अब उसी के बेस पे डिफरेंट ब्रांच जैसे फार्मेसी, रिपर्टरी, मटेरिया मेडिका, साइकेट्री सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो एक के बाद एक सभी वीडियो आएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइकेट्री के लिए, या हम बोल सकते हैं साइकाइट्री। साइकाइट्री आप प्रोनाउंस कर लें या साइकेट्री जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो साइकेट्री का जो सिलेबस है एमडी होम्योपैथी में क्या है, क्या पैटर्न होगा। पैटर्न लगभग वही है सबका, सिर्फ जो सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक हैं वो अलग अलग होंगे। तो यदि हम होम्योपैथी में यदि एमडी में वो साइकाट्री सब्जेक्ट वो लेता है, ठीक है, तो आपको पता ही है एमडी 3 साल की होती है, उसका ड्यूरेशन 3 साल का है। और यदि आप फेल हो जाते हैं तो उसको मैक्सिमम आपको 6 साल में कंप्लीट करना होता है। 6 साल के अंदर उसको आपको फाइनली पास करना होता है, ठीक है। इसमें जब भी रिजल्ट आता है पास और फेल का ही आता है, परसेंटेज का रिजल्ट नहीं आता है। पास आप हो जाएंगे एंड या फिर फेल होगा, ठीक है। यदि फेल होंगे तो मैक्सिमम 6 इयर्स में 6 साल के अंदर आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी होती है। और यदि आप रेगुलर पास हो रहे हैं तो 3 साल में डिग्री आपका कंप्लीट हो जाता है। इस डिग्री को, जो एमडी की डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो आप पार्ट 1 को 1.5 साल मान लीजिए, पार्ट 1 को 1.5 साल और पार्ट 2 को 1.5 साल मान लीजिए, कुल मिला के 3 साल हो जाता है। लेकिन पार्ट 1 में जो शुरू के स्टार्टिंग के जो 1 साल होता है वो होता है आपका हाउस जॉब। शुरू का जो 1 साल होता है उसमें जो फर्स्ट जो होता है पार्ट 1 आपको चालू होगा, उसमें जो पहला जो काम होता है हाउस जॉब। काय का काम होता है? हाउस जॉब का काम होता है। और हाउस जॉब में आपका जो हॉस्पिटल होता है होम्योपैथी का, आपके कॉलेज का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ आपकी ड्यूटी होती है, प्रॉपरली आपका रोस्टर बन के वहाँ प्रॉपर ड्यूटी बनती है और ड्यूटी आपकी लगती है। वो आपके जो सुपरिटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल के, उनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ सब फॉलो करना होता है और आपको केसेस देखने होते हैं और अपने केसेस बनाने होते हैं, क्योंकि आगे जाके वो आपको डिसर्टेशन में काम आने वाले हैं, आपके एक्यूट क्रोनिक केस में आपको काम आने वाले हैं, ठीक। तो आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर जो आपका पार्ट 1 है उसका जो शुरू का 1 साल 12 महीने वो हाउस जॉब का होगा। जब आप हाउस जॉब कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको एक सर्टिफिकेट वहां से जारी होगा, उस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और हाउस जॉब जहां आपका खत्म होता है वहां से 6 महीने के बाद उस सर्टिफिकेट जिस दिन आपको जिस डेट पे मिलेगा उस डेट से 6 महीने के बाद आपका पार्ट 1 का एग्जाम होगा। तो 1 साल आपका हो गया हाउस जॉब और उसके बाद जो 6 महीने हैं उसके बाद में टोटल 1 ईयर और 6 मंथ 1.5 साल हो गया। उसके बाद आपका एग्जाम होगा पार्ट 1 का। पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा? 1.5 साल में होगा, लेकिन उसमें 1 साल की हाउस जॉब होगी और उस हाउस जॉब जहां भी खत्म होगा वहां से 6 महीने के बाद, हाउस जॉब खत्म होने के 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फिर आपको इसमें आपका सिनॉप्सिस क्या होता है, कोई भी पीजी डिग्री चाहे होम्योपैथी की हो चाहे कोई भी पीजी डिग्री हो, उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको एक रिसर्च करना होता है, तभी आपको पीजी डिग्री आपको अलॉट होती है। तो वैसे होम्योपैथी एमडी में भी आपको रिसर्च करना होगा, आपको डिसर्टेशन वर्क करना होगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं ड्यूरिंग पीजी यदि आप रिसर्च करते हैं उसे हम डिसर्टेशन वर्क बोलते हैं, लेकिन जब आप पीएचडी में कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो हम उसे थीसिस बोलते हैं। थीसिस वर्ड वहां यूज करते हैं, यहाँ पर डिसर्टेशन वर्क यूज करते हैं। जो डिसर्टेशन है उसको करने के लिए पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनानी होती है, आपको प्री फॉर्म रिसर्च वर्क बताना पड़ता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो उसके लिए प्रॉपर इंडेक्स बनाकर प्रॉपरली अरेंज करके हेडिंग्स बतानी होती है कि भाई मैं आगे जाके ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो वो जो आप प्रेजेंटेशन देंगे वो सिनॉप्सिस होती है। तो पार्ट 1 में आपको सिनॉप्सिस भी देनी है, लेकिन सिनॉप्सिस लिखने से पहले आपको यहाँ पर अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। आप जिस पे भी काम करने, आपका साइकाइट्री है, साइकाइट्री में जो भी आप
जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं साइकेट्री को लेके, जो डिजीज पे वर्क करना चाहते हैं होम्योपैथी को लेके, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक आपको देना पड़ेगा, कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। और टॉपिक जमा करके मतलब सिनॉप्सिस से पहले आपको टॉपिक देनी पड़ेगी। टॉपिक देंगे, टॉपिक में हो सकता है कुछ कॉलेज में 3 टॉपिक दिए जाते हैं, या जो भी वहां का प्रोटोकॉल होगा उसके अनुसार वहां टॉपिक देंगे, और टॉपिक वहां की जो कमिटी सेलेक्ट करके आपको टॉपिक देगी, उस टॉपिक पे फिर आपको सिनॉप्सिस लिखनी होती है। तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करवाना है, टॉपिक लेना पड़ेगा आपको इसी 1.5 साल में, एंड आपको वहां सिनॉप्सिस लिखनी पड़ेगी। सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका है, यदि उसमें आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में है। पूरी हेल्प करूंगा मैं आपको, और फ्यूचर में आके इसका एक आपका कोर्स भी आप मेरा ले सकते हैं, एग्जैक्टली हाउ टू राइट, कैसे आपको सिनॉप्सिस लिखनी है, कैसे डिसर्टेशन लिखना है, कैसे होम्योपैथी पीएचडी में थीसिस आपको लिखना है, ये पूरा का पूरा मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक, तो टॉपिक सेलेक्ट करा ले और सिनॉप्सिस आपको लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, तभी आप पार्ट 1 का एग्जाम दे पाएंगे। 80% अटेंडेंस आपको होनी चाहिए। तो पार्ट 1 में आपका क्या हो गया, 1 साल का हाउस जॉब हो गया। आपने अपना टॉपिक जो भी रिसर्च करना है टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस बना ली, 80% अटेंडेंस हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली आपके 18 महीने के बाद एग्जाम होगा, और उसमें जो पार्ट 1 का एग्जाम होगा इसमें पेपर 3 होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो होगा, जो फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, वो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट बायोस्टैट, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्यों इसमें पढ़ाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि यदि आप साइकेट्री में आपका सब्जेक्ट है और आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप डाटा कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे, एज, सेक्स, फिर क्या कर रहा है, या डिफरेंट टाइप के जो भी आप इन्वेस्टिगेशन के बीच में डाटा कलेक्ट करेंगे, उन डाटा को प्रॉपरली टेबुलेशन करना, प्रॉपरली टेबल में अरेंज करना, प्रॉपरली अरेंज करना, उनको कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू निकालना, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करके तो आप वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू के बेस पे तो आप बता पाएंगे कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वाकई वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जो आप वर्क कर रहे हैं वो वाकई फंक्शन, मतलब जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो जो प्रॉपर कैलकुलेशन करके, टेस्ट लगाकर, उन डाटा को एक टेबल में अरेंज करके, ग्राफ में अरेंज करके, इन सब के जो भी डाटा आप लेंगे रिसर्च में, उसको ग्राफ में, टेबल में कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। और वो कहां से आपको मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैट से आपको मिलेगा। इसलिए पढ़ाया जाता है हर फील्ड में, कहीं भी आप रिसर्च करेंगे इसके बिना कोई भी पीजी या पीएचडी होती नहीं है, क्योंकि इसका नॉलेज आपको होगा तभी तो आप उसको, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे। तो इसलिए ये पेपर होता है पार्ट 1 में, इसको पढ़ना होता है प्रॉपरली, अच्छे से पढ़ें आप। और ये 100 नंबर का होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 नंबर का सिर्फ थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। 50 नंबर आपको पासिंग आउट पास करना होता है। आगे बात करेंगे, सेकंड पेपर होता है एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी। एडवांस टीचिंग जो होगा फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी में, एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी में, इसमें आपका फर्स्ट ईयर बीएचएमएस, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर बीएचएमएस की जो मटेरियल मेडिका है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, रिपर्टरी है, तीनों को मिला के पेपर आता है। जो आपने बीएचएमएस में मटेरियल मेडिका पढ़ी है, जो बीएचएमएस में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ी है, जो बीएचएमएस में रिपर्टरी पढ़ी है, उसको मिला के यहाँ पेपर आता है। 100 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 100 में से आपको 50 लाना होगा, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको 50 लाना होगा, ठीक है। तो इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर का थ्योरी होगा एंड 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर का थ्योरी एंड 50 नंबर का प्रैक्टिकल। 100 में से आपको थ्योरी में 50 लाना, प्रैक्टिकल में 50 में से 25 आपको लाना, टोटल 75 आपको नंबर्स में आना चाहिए, तब आप पास होंगे। थर्ड पेपर जो होगा साइकेट्री का, जो आप देख पाएंगे, साइकेट्री का जो थर्ड पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा एंड प्रैक्टिकल इसमें 50 नंबर का होगा। 100 में आप पास हो जाएंगे एंड जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो आपका जो है 50 नंबर का, उसमें आपको 25 लाना है, यहाँ भी 75 लाना है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। जो साइकेट्री में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 1 के पेपर में, पार्ट 1 के जो साइकेट्री का जो पेपर उसमें क्या पढ़ना है वो आप देख पाएंगे। ये आप वीडियो में डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे कि साइकेट्री में आपको क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में देख पा रहे होंगे आप, बेसिक साइंस रिलेटेड टू साइकेट्री है, स्टडी ऑन
नॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड कॉजेज है, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा क्या है, कोर डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम्स हैं कुछ, वो आप देख पाएंगे इसमें पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में ये कुछ हेडिंग्स हैं, मतलब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पार्ट 1 पढ़ने के लिए आपको ये टॉपिक्स लेने, मतलब पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 3 है उसको 100 नंबर का है, और 100 नंबर में आपको जो टोटल मैंने आपको कितनी हेडिंग्स बताई, 1 2 3 4 5 हेडिंग्स जो हैं इनको फॉलो करना है। यहीं से आपका पार्ट 1 आएगा और पार्ट 1 के 100 नंबर यहां से आएंगे, 50 लाना है, और इसी में से आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा विथ होम्योपैथिक इंटरप्रिटेशन आपका आएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपके 2 एग्जैक्टली दिख रहे हैं, आपके 2 पेपर हैं, मतलब 2 पेजेस में आपका है, आप देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आप उसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। या इसके अलावा आप मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 की बात करेंगे तो जो पार्ट 2 है ये भी आपका 18 मंथ का होता है। पार्ट 1 में 18 मंथ का था, पार्ट 2 भी आपका 18 मंथ का होता है। और पार्ट 2 है आपका जो 18 महीने का, 18 मंथ का है, 1.5 साल का है, उसमें सबसे पहला काम आपको करना होगा डिजिटेशन वर्क। आपने जो सिनॉप्सिस बनाई थी पार्ट 1 में, जो टॉपिक लेके सिनॉप्सिस बनाई थी, उस सिनॉप्सिस को अब क्या करना है, और डिटेल में उसको करना है। शॉर्ट फॉर्म में था, सिनॉप्सिस फॉर्म में, उसको अब डिटेल हमको करना है, डिटेल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा डिजिटेशन आपको, ठीक है। और वो भी कैसे लिखना है उसका तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं यदि आप मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे दिए गए नंबर पर। एंड इसके लिए का फ्यूचर में भी एक स्पेसिफिक आप कोर्स आ जाएगा, आपको कैसे लिखना है, एग्जैक्टली आपको डिजिटेशन कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स लिखना है, क्या फॉन्ट्स होने चाहिए, क्या स्पेस होना चाहिए वर्ड आपके 2 लाइन के बीच में, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको आप मिलेगा, आप वो देख पाएंगे, ठीक। डिजिटेशन आपको हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। डिजिटेशन आपको करना पड़ेगा, कंप्लीट यहाँ पर करना पड़ेगा। बिना डिजिटेशन वर्क के आपकी एमडी कंप्लीट नहीं होगी, बिना डिजिटेशन वर्क के आप एग्जाम सेकेंड पार्ट का नहीं दे पाएंगे। बिना डिजिटेशन के कोई भी पीजी डिग्री होती नहीं है, तो आपको डिजिटेशन करना है। एंड आपका जो पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 1 का एग्जाम, वहां से 18 महीने के बाद आपका पार्ट 2 का एग्जाम होगा। वहां से 18 महीने के बाद पार्ट 2 का एग्जाम होगा, और इसी 18 महीने में आपको डिजिटेशन वर्क भी कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जब आप पार्ट 2 के एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। साइकेट्री के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 होंगे। पेपर 1 जो होगा 100 नंबर का होगा साइकेट्री का, एंड पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा थ्योरी। 100 नंबर का पार्ट पेपर 1 पेपर 2 होगा 100 नंबर का, एंड प्रैक्टिकल होगा 200 नंबर का, ठीक है। तो आपके जो 100 नंबर के आपके जो है थ्योरी है, उसमें आपको 50-50 नंबर लाना है, और प्रैक्टिकल में 200 में से 100 लाना है। 50% पासिंग मार्क होती है, ये आपको लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब सिलेबस क्या है इसका सिलेबस क्या है वो अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि भाई आपका साइकेट्री में क्या है। साइकेट्री में जो है पार्ट 2 का देख रहे हैं आप, जो है पेपर 1 में आप देख रहे होंगे चाइल्ड साइकेट्री आपको दिख रही है, पहला है साइकेट्री स्पेशल की बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 जो 100 नंबर का है उसमें आपका है चाइल्ड साइकेट्री है, पहले आप देख पा रहे होंगे ये चाइल्ड साइकेट्री से रिलेटेड डिजीज है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो चाइल्ड साइकेट्री के बाद देख पा रहे होंगे, और 3 कम्युनिटी साइकेट्री एंड फॉरेंसिक साइकेट्री। ये टोटल जो है ये सेकंड पेपर पार्ट 2 के पेपर 1 में आपके ये टॉपिक्स आएंगे, यहां से 100 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये आपका पेपर 1 है, पार्ट 2 का पेपर 1 के ये आपके टॉपिक्स है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 पार्ट 2 क्या, जो पेपर 2 जो 100 नंबर का आएगा उसमें क्या आएगा ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पेपर नंबर 2 पे ये आप जो टॉपिक्स हैं ये आप देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री देख लीजिए, स्टडी ऑफ एनिमल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल डिजीज एंड रिलेटिव एफोरिज्म है, एंड डिटेल स्टडी ऑफ क्रोनिक मियाज्म है, स्टडी ऑफ मियाज्मेटिक पैथोजेनेसिस ऑफ साइकेट्री डिसऑर्डर्स है, एंड स्टडी ऑफ ऑल ड्रग्स यूज इन साइकेट्री डिसऑर्डर, ये आपको देखना होगा। एंड लास्ट है
होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्री डिसऑर्डर, ये आपको देखना है और यहां से आपका पेपर सेकंड बनेगा। किसका? पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर बनेगा जो 100 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आपको साइकेट्री का पार्ट सेकंड का पेपर 1 और पेपर 2 आपको देना है। ठीक है, ये आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मांगिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप इसको अपने पास सेव करके रख लें जो भी साइकेट्री से एमडी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये साइकेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 है और ये आपका जो सिलेबस मैंने आपको बताया सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है, 3 साल और एमडी को क्लियर करना है। ठीक है, और आपको सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प चाहते हैं हेल्प ले सकते हैं। ठीक, और आपको जो भी प्रॉब्लम है थीसिस लिखने में, डिसर्टेशन लिखने में जो भी प्रॉब्लम है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक।